हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पंचायत सचिव के रिगार्डिंग अनऑफिशियल मीटिंग में क्या हुआ है। अनऑफिशियल मीटिंग करने का मतलब अधिकारी गणों का यहाँ पर मीटिंग नहीं हुआ है। जितने भी अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी के बीच कुणाल जी भी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मीटिंग में क्या हुआ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। तो पहले ये मीटिंग जो है रखा गया था यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी में, और उसके बाद वहाँ पर स्पेस नहीं होने की वजह से, पर्याप्त स्पेस नहीं होने की वजह से उसे शिफ्ट कर दिया गया ऑक्सीजन पार्क। तो ऑक्सीजन पार्क में सभी लोग सम्मिलित हुए, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। ये सभी लोग थे वहाँ पर, और यहाँ पर कुछ देर के उपरांत यहाँ पर कुणाल जी भी आए। तो मीटिंग में एक्चुअली यहाँ पर कई बातें सामने आई है जो आपको जानने लायक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो एजी हैं, एजी ने गवर्नमेंट को या फिर कार्मिक विभाग को या फिर जेएसएससी को समझ सकते हैं 3 बार, यह तीसरा बार क्लेरिफिकेशन की बात था। हालांकि इससे पहले 2 बार क्लेरिफिकेशन दे चुके थे गवर्नमेंट को कि इसका रिजल्ट पब्लिश किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा रिजल्ट के रिगार्डिंग अंततः फैसला नहीं लिया गया है। और ये बात है जजमेंट की पहले की है। और जजमेंट की बात की बात करें तो ये अब क्लैरिफिकेशन का मामला है, यानी कि एजी के द्वारा 3rd बार जब यहाँ पर पूछा गया कि पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी किया जा सकता है या फिर नहीं, तो अब यहाँ पर क्लैरिफिकेशन की बात आ गई। हालांकि इससे पहले 2 बार क्लैरिफिकेशन दिया जा चुका था। और जो कुणाल जी बोले थे कि यहाँ पर रिजल्ट जारी हो जाएगा और ये 15 नवंबर तक मतलब ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, तो तब तक तो सही था। क्योंकि मैंने इनसे पूछा कि उसका आधार क्या था, यानी कि 15 नवंबर ज्वाइनिंग के पीछे आधार क्या था। तो उन्होंने मुझे अपने मोबाइल में एक लेटर दिखाया जिसमें साफ वर्णित था कि यहाँ पर गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि किस तरह से रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन वहाँ पर दे दिए गए थे, यानी कि क्लैरिफिकेशन दे दिया गया था, लेकिन अंततः फैसला नहीं लिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया और जजमेंट के बाद यहाँ पर अब क्लैरिफिकेशन की बात होने लगी, तो समझ सकते हैं कि उस लेटर में स्पष्ट था कि यहाँ पर इसकी नियुक्ति से संबंधित फाइल चली गई थी गवर्नमेंट के पास। लेकिन ऐन वक्त पर यहाँ पर जब पिछला जो मीटिंग हुआ उसी में ये बात आ गई अब क्लैरिफिकेशन की। एग्जाम्स फाइटर्स यूट्यूब चैनल पर आपने लाइव वीडियो में देखा होगा कि कुणाल जी के द्वारा संलेख की चर्चा करी गई है पंचायत सचिव के संदर्भ में जो वीडियो बनाया गया था उसमें। तो मैंने इनसे पूछा कि आखिर संलेख में क्या है और संलेख आखिर क्यों चर्चा करी जा रही है। तो संलेख में यही है, 229 अधियाचना वापस करने को लेकर बनाया गया है एक संलेख, और ये संलेख बन चुकी है, पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री का लगना है। तो मैंने पूछा कि यहाँ पर ये जो संलेख है या फिर जो 229 अधियाचना है, कैबिनेट से ही वापस लिया जा सकता है या फिर कैबिनेट से मतलब कि कैबिनेट मीटिंग से वापस लिया जा सकता है, या फिर खुद मुख्यमंत्री भी इसे वापस कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री भी वापस कर सकते हैं या फिर कैबिनेट मीटिंग से भी वापस लिया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि समाधान का जो मूल केंद्र बिंदु है मुख्यमंत्री ही हैं, या फिर समस्या का भी समझ सकते हैं केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री ही हैं। तो इस समस्या का हल भी मुख्यमंत्री के पास ही है। हालांकि यहाँ पर तमाम तरह की बातें हुई जो भी पास्ट या फिर जो भी फ्यूचर में होने वाली है, तो इसके रिगार्डिंग जो समस्या का जो मूल बिंदु है समझ सकते हैं, जो केंद्र है, समस्या का केंद्र या फिर समाधान का केंद्र भी समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर समाधान का केंद्र पर यही पहुंचा जा सका लास्ट में अंततोगत्वा कि जो हमारी फाइल है, यानी कि हमारी फाइल या फिर जो 229 अधियाचना है उसे वापस लेने को लेकर कुल मिलाकर जो गेंद है ये कुल मिलाकर सीएम के पास है। यानी कि सीएम ही कुछ कर सकते हैं, मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमारी स्टेप क्या होनी चाहिए। तो हमारी जो एनर्जी बिखरी हुई थी विभिन्न नेताओं के पास विभिन्न मंत्रियों के पास या फिर विभिन्न जो अधिकारियों के पास जो बिखरा हुआ था, अब उसे समेटकर एक जगह केंद्रित करने की ज़रूरत है, यानी कि मुख्यमंत्री के पास। तो मुख्यमंत्री के पास कैसे केंद्रित किया जा सकता है, तो आप सभी को पता है कि मैंने एक पोस्ट यहाँ पर किया था और आप सभी को मालूम चल भी गया होगा कि कैबिनेट मीटिंग 29 सितंबर को होने वाली है। और आप सभी को मालूम है कि जो 229 अधियाचना है, अगर उसे वापस ले लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा,
अगर उसे वापस ले लिया जाता है तो निश्चित तौर पर जेएसएससी एलिजिबल हो जाएगा रिजल्ट पब्लिश करने के लिए। यानी कि जेएसएससी रिजल्ट पब्लिश कर सकती है, चाहे वो क्लैरिफिकेशन आए चाहे नहीं आए। इसके बारे में पूरी तरह से यहाँ चर्चाएं हुई और इससे यही बात निकल कर आया कि निश्चित तौर पर यहाँ पर 229 अधियाचना वापस लेने के बाद जेएसएससी रिजल्ट निकाल सकती है। पंचायत सचिव के रिजल्ट के संबंध में यहाँ पर 2 समाधान है और 2 समाधान एक लीगल तरीके से है और एक ये भाग दौड़ समझ सकते हैं या फिर जो विभिन्न अधिकारी मंत्रीगण से मिलने की बात है वो समझ सकते हैं। तो जो दूसरी बात है वो तो समझ में आ गया कि जब यहाँ पर पूरी एनर्जी यहाँ पर केंद्रित कर यहाँ पर सीएम पास ले जाना होगा जो भी हमारी जो डिमांड है। और जब दूसरी बात ये है, जो दूसरा मूल बिंदु ये है, लीगल की बात अगर करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लीगल तरीके से जो वहाँ पर क्लैरिफिकेशन के लिए अगर गवर्नमेंट जाती है, अगर पंचायत सचिव के संदर्भ में भी जाती है कि किस तरह से यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश किया जाए, तो निश्चित तौर पर उसे टैग किया जाएगा और उसमें भी वकील किया जाएगा और निश्चित तौर पर यहाँ पर आने वाले समय में फंडिंग किया जा सकता है, जिसका जानकारी आप सभी को समय के साथ मिल जाएगा। तो लीगल तरीके से भी रेडी हैं और यहाँ पर कुल मिलाकर जो एनर्जी है मुख्यमंत्री के पास ले जाना है। और मुख्यमंत्री के पास अगर आपके माइंड में आता है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना होगा या फिर जिस तरह से पिछला बार जो दुर्गा पूजा में किया गया था उस तरह से, तो उन सभी बातों पर भी चर्चा हुई जिसके कई पहलू पर बात हुआ, यानी कि सभी डायमेंशन पर बात हुआ और यही बात निकल कर आया कि प्रोटेस्ट से कुछ होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर प्रोटेस्ट से मतलब उतना फ़ायदा नहीं मिलने वाला है या फिर उतना आउटपुट नहीं मिलने वाला है। और पहले और मतलब कि पिछला जो दुर्गा पूजा है और अब की दुर्गा पूजा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस समय का है। और समय का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं थोड़ा बिखर गए हैं पहले के मुकाबले। पहले थोड़ा ज़्यादा सामूहिकता था लेकिन इस बार थोड़ा बिखर गए हैं और यही कारण है कि ज़्यादा एकजुटता नहीं हो पा रही है। यानी कि अगर बोल दिया जाए कि 1000 पर्सन अगर रांची में आएँ तो निश्चित तौर पर 1000 पर्सन नहीं आ पाएंगे, ऐसा आप भी समझ रहे होंगे। अगर आप पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि 1000 अभ्यर्थियों को जमा करना बिल्कुल भी मतलब नामुमकिन के बराबर है, बहुत ही मुश्किल है, समझ सकते हैं। तो और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, राजनीतिक भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए कुल मिलाकर यही समझ सकते हैं कि प्रोटेस्ट करना उचित नहीं है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या करना उचित है। तो करना यही है कि कुल मिलाकर जो हमारी शक्ति है, जो हमारी एनर्जी है, जितने भी पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं, चाहे वो लीगल टीम हो चाहे वो जो भी ये क्रिकेट टीम हो, तो सभी को एक साथ आकर एक मंच पर आकर पूरा कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास लगाने होंगे। और किस तरह से लगाने होंगे? मुख्यमंत्री से मिलने होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करने होंगे, अपना ज्ञापन सौंपना होगा और अपना संख्या बल भी दिखाना होगा। तो संख्या बल किस तरह से दिखा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग नोटिस आप सभी को मिल जाएगी जस्ट एक दिन पहले। हालांकि डेट डिसाइड कर लिया गया है लेकिन आप सभी को, जितने भी पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं, आप बस इतना यकीन कीजिए कि आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी अग्रतर यहाँ पर कार्रवाई करी जाएगी। क्लैरिफिकेशन के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, जो गवर्नमेंट जाने वाली है क्लैरिफिकेशन के लिए, तो उसके संदर्भ में यही बातचीत से निकल कर आया कि जो क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा निश्चित तौर पर यहाँ पर कम से कम दिनों में क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा और ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पर 90% चांस है कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसके रिगार्डिंग कोई भी फर्दर ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे और इसके बाद जो जजमेंट आ चुका है उसके बाद तो निश्चित तौर पर उसे खारिज कर दिया जाएगा। और खारिज करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यही 1 महीना के समथिंग लग सकता है। तो हालांकि उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगने वाले हैं, लेकिन वो लीगल तरीके की बात अलग है और ये बात अलग है। तो लीगल तरीका समझ सकते हैं कि जो भी क्लैरिफिकेशन के लिए जाएगा उसे टैग किया जाएगा और टैग में विभिन्न वकील लगेंगे और पंचायत सचिव के संदर्भ में बात करेंगे। अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब की स्थिति है और अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 229 अधियाचना वापस होने के बाद रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि इतना इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए सही है और इससे ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर इसके रिगार्डिंग और भी फर्दर अपडेट्स ले सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो। और जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको यहाँ पर हिंट देते हैं कि सबको एकजुट होने का समय आ गया है। और अगर जो भी फीमेल कैंडिडेट्स अगर आप देख रहे होंगे तो आपकी यहाँ पर आपका एकजुटता काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है और आप सभी को आह्वान जल्द ही किया जा सकता है और इसके रिगार्डिंग जल्द ही नोटिस डाला जाएगा।
तो आप जिस भी ग्रुप में हैं आप सभी को नोटिस प्राप्त हो जाएगा समय के साथ, उचित समय पर आप सभी को मिल जाएगा। और मैं बस यहाँ पर यही कहूँगा कि सभी लोग रेडी रहें।